भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि जनवरी महीना चल रहा है और कल 25 जनवरी को स्नान दान पूर्णिमा का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में स्नान दान पूर्णिमा का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है। तो कौन सा उपाय करना है कि अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो गई है तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। 3 से 4 उपाय मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको कल 25 जनवरी स्नान दान पूर्णिमा के दिन कर लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष, इस दिन ये उपाय कर लेता है तो हजारों स्नान दान पूर्णिमा व्रत का उसको फल एक साथ मिल जाता है। कैसे करना है, क्या करना है, देखिए आपको धन प्राप्ति का भी उपाय बताऊंगा, कर्जा मुक्ति का भी उपाय बताऊंगा, उसके साथ बीमारी का भी उपाय बताऊंगा, मनोकामना पूर्ति का उपाय बताऊंगा और आपके पितृ आपसे कैसे खुश हो सकते हैं वो भी उपाय बताऊंगा। क्योंकि जिस घर में, गुरुदेव कहते हैं कि जिस घर में जिसके पितृ खुश रहते हैं उस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। तो चलिए हम बताते हैं उपाय कौन से हैं। बहुत अच्छे उपाय लेके आया हूँ, पूज्य गुरुदेव की कथा से ही लेके आया हूँ। और आपको हम बता दें कि जैसे पूज्य गुरुदेव की कथा होती है तो बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा गुरुदेव को धन्यवाद भी किए हैं। साल 2023 में जितनी भी स्नान दान पूर्णिमा आई थी, लोगों ने उपाय किए और गुरुदेव को पत्र के द्वारा धन्यवाद भी किया कि गुरुदेव आपके द्वारा बताए गए उपाय हमने किए और हमको बहुत ही अच्छा हमको फल मिला, हमारी सारी की सारी मनोकामना भी पूरी हुई। तो कौन कौन से उपाय गुरुदेव बताए हैं तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो एक दिए का उपाय है। दिए में करना कैसे है, ध्यान से समझिएगा। आपको एक दिया लेना है और अपने जो पितृ हैं आपके, ठीक है ना, जो पूर्वज है, उनको अर्पित करना है। करना कैसे, देखिए आपने एक दीपक ले लिया। दीपक कौन सा लेना है, आपको मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी के दीपक में आपको घी लगाना है, ठीक, घी आपने लगा लिया, उसमें गोल बाती भी लगाना है। जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं वो गलती क्या करते हैं कि वो आटे का दीपक ले लेंगे, चौमुखी दीपक जला लेंगे, तेल लगा लेंगे, लंबी बाती। आपको ऐसा नहीं करना, आपको मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी के दीपक के साथ आपको क्या करना है, आपको गोल बाती और घी लेके कोई भी जलाशय के पास पहुंच जाना है प्रदोष काल में, मतलब कल के दिन प्रदोष काल। प्रदोष काल किसको बोला जाता है, जब शाम का समय ढल रहा हो, रात आने वाली हो, लगभग 6 से 7 के बीच में, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रदोष काल। अब आपको करना क्या है, एक दिया लेना है जो कि मिट्टी का होगा, घी का होगा, गोल बाती, और ये लेके कहाँ पहुंच जाना है, सीधे सीधे आपको लेके पहुंच जाना है कहाँ, कोई भी जलाशय, कोई भी कुंड, तालाब, कुआं, कुछ भी हो, बहता जल हो या ठहरा जल भी हो, कुंड, तालाब, कुआं, कुछ भी हो, नदी में भी कहीं भी आप लेके पहुंच जाइए। पहुंचने के बाद अपने पूर्वज को याद करके, अपने पितरों को याद करके एक दिया आपको दान कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके पूर्वज आपसे खुश हो गए तो आपके जीवन में कभी कोई बीमार नहीं होगा, आपके घर में हमेशा संपदा बनी रहेगी, धन की कमी कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो ईश्वर समान माने जाते हैं। ठीक, ये था पहला उपाय। अब आपको भी पता है ये स्नान दान पूर्णिमा है और स्नान दान पूर्णिमा के दिन सब लोग गंगा नहाने भी जाते हैं कि अनजाने में हुए पाप जो भी उनसे हुए हैं वो सारे के सारे मिट जाए और उनका जो जीवन है वो तृप्त हो जाए। लेकिन आप घर बैठे गंगा स्नान कैसे कर सकते हैं, हम उसकी बात बताते हैं। इस उपाय में आपको क्या चाहिए, इस उपाय में आपको चाहिए एक तुलसी की डंडी। तुलसी माता आप जानते हैं, बस आपको तुलसी की डंडी चाहिए। तुलसी की डंडी आपने ले ली। तुलसी की डंडी लेने के बाद आपको क्या करना है, सीधे सीधे आपको जहां आप स्नान करते हैं, जहां आप नहाते हैं, तो नहाने वाली जगह में, जहां भी आप लोगों का स्नान का जगह होगी, तो नहाएंगे, जैसे टब में, बाल्टी में, किसी भी उसमें आप नहाएंगे, तो क्या करना है, नहाने से पहले आपको साधारण जल से नहीं नहाना, आपको तुलसी की डंडी लेनी है और तुलसी की डंडी उस पानी में, उस जल में आपको क्या करना है, घुमा देना है। ठीक, जैसे ही आप लोग उसको घुमाएंगे तुलसी की डंडी को, एक चीज आपको ध्यान रखना है, तो उसको फेंकना नहीं है। घुमाने के बाद ये नहीं कि आप फेंक दें या फिर आपको उस पानी में डालना भी नहीं है, ऐसा नहीं, केवल आप उसको घुमा दीजिए और घुमाने के बाद जो भी आपका पूजा स्थल हो, जो भी आपका जहाँ पूजा करते हैं वहां जाके रख दीजिए, क्योंकि तुलसी माता को भी माता माना जाता है, उनकी भी कृपा होती है। अब आपने घुमा दिया, अब वो जल साधारण जल नहीं रह गया, अब वो गंगा जल बन गया। ठीक, अब आपको उससे स्नान कर लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि स्नान दान पूर्णिमा में जो व्यक्ति तुलसी की डंडी डाल के स्नान करता है, मतलब घुमा के स्नान करता है, अनजाने में हुए पाप उसके सारे मिट जाते हैं और उसको गंगा स्नान तक का फल मिल जाता है। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब आपको क्या करना है, जो तीसरा उपाय है धन संपदा के लिए। बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं कि हमारे जीवन में धन की बहुत कमी है, तो धन की कमी दूर कैसे हो। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। करना क्या है, सिंपल सा है, ध्यान समझिएगा।
आपको लेना है चंदन। कौन सा? आपको लेना है पीला चंदन। पीला चंदन आपने ले लिया। पीला चंदन लेने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर आप पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, 5 जगह आपको लगाना है, 5 से 6 जगह। कहाँ कहाँ लगाना है ध्यान से समझिएगा, अच्छे से करिएगा। पीला चंदन आपने ले लिया, ध्यान रखिएगा आपको पीला चंदन ही लेना है। बहुत सारे लोग जो आधा अधूरा उपाय सुनते हैं वो लाल चंदन लेके पहुंच जाते हैं, सफेद चंदन लेके पहुंच जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, पीला चंदन लेना है और सीधे सीधे शिव मंदिर पहुंच जाना है। अब सबसे पहले जो आप लगाएंगे वो शिवलिंग पे लगाएंगे। ठीक, पहले सबसे पहले आपने कहाँ लगाया, शिवलिंग पे लगाना है। और एक चीज का ध्यान रखना है, जिस उंगली से आप लोग लगा रहे हैं सारे की सारी जगह आपको उसी उंगली से लगाना है। ठीक, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक चंदन दूसरी उंगली से लगाए, फिर दूसरा दूसरी उंगली से। ऐसा नहीं, एक उंगली आप चुन लीजिए जिससे आपको लगाना हो और उसी उंगली से आपको पूरी जगह शिवलिंग पे आपको लगाना है। तो पहला आपने कहाँ लगाया, शिवलिंग पे लगाया। उसके बाद आपको कहाँ लगाना है दूसरी बार, उसको आपको भगवान गणेश की जगह लगाना है। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि जलाधारी में भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है उन लोगों का तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को यही नहीं पता भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है उनको मैं बताना चाहूंगा, जलाधारी के लेफ्ट साइड में, कहाँ जो जलाधारी होती है उसके लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह होती है। कोई भी पदार्थ आप जब चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, तो जब शिवलिंग से होते हुए वो जलाधारी में आता है तो जलाधारी के बाएं साइड में भगवान गणेश की जगह होती है। तो आपको दूसरा चंदन वहां लगाना है। तीसरा चंदन आपको भगवान कार्तिकेय की जगह में लगाना है, जो कि भगवान गणेश के बगल में ही रहते हैं। ठीक, चौथा चंदन आपको कहाँ लगाना है, माता अशोक सुंदरी में। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। जैसे आपने लेफ्ट साइड, जलाधारी के लेफ्ट साइड मतलब बाएं हाथ में किसका जगह था, भगवान गणेश का, वैसे ही दाएं हाथ में किसका जगह होता है, माता अशोक सुंदरी का। तो जलाधारी के राइट साइड मतलब दाएं भाग में माता अशोक सुंदरी में आपको लगाना है। ठीक, उसके बाद जो हमारा पांचवा जगह है वो कहाँ है, हस्त कमल। माता पार्वती के जो हस्त कमल होता है, जहाँ से शिवलिंग का उत्पन्न होता है, वहां आपको लगाना है। फिर छठवां आपको कहाँ लगाना है, छठवां आपको जलाधारी में लगाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, और अगर माता पार्वती आपसे प्रसन्न हो गई तो 100% आपकी मनोकामना जो कोई भी है, जो कुछ भी आप चाहते हैं भगवान भोलेनाथ से, वो सारी की सारी पूरी होंगी। ये था 6। लास्ट वाला आपको क्या करना है, नंदी भगवान पे लगाना है। अब लेकिन नंदी पे लगाना क्या है, नंदी की जो सींग होती है आपको वहां लगाना है, बाकी कहीं और जगह नहीं लगाना। नंदी की जो सींग होती है ना काली, आपको दोनों सींग में आपको पीला चंदन लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति ये 6 से 7 जगह पीला चंदन लगाता है स्नान दान पूर्णिमा के दिन और अपनी धन प्राप्ति की मनोकामना बाबा भोलेनाथ से बोलता है, वो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव उसकी सारी की सारी मनोकामना बहुत जल्द सुन लेते हैं और धन प्राप्ति की मनोकामना भी पूरी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पीला चंदन पूरे शिव परिवार को उसने लगाया है, और जो कोई भी मनोकामना मांगता है उसकी सारी की सारी बाबा भोलेनाथ पूरी करते ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की जितने उपाय मैंने आपको बताए सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छे लगे तो वीडियो को कर दिया लाइक और चैनल को कर लिया सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। मिलता हूँ अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें।